हेलो, आज अपने पास फिर से केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट का ही एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। चलो पढ़ते क्वेश्चन क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6 AMU। यहाँ पर लाइटिंग की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर AMU लिखा है। AMU का मतलब केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि जैसे मास का यूनिट होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में एक यूनिट चलता है मास के लिए, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड भी बोलते हैं। तो ये क्या है, मास का यूनिट है। मतलब ये जो दे रखा है आपको 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये एक्चुअल में क्या दे रखा है, मास दे रखा है ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का मास दे रखा है। आपके पास इतना अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है। इतने अमाउंट के ग्लूकोज के मोल्स आपको फाइंड करके देने हैं। तो अपने को पता है कि मोल्स अपन कब फाइंड कर सकते हैं, या तो आपको क्या दे रखे हो, मोलिक्यूल्स दे रखे हो, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हो। सर हमने पढ़ा है कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं हम, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को अगर मैं अवगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूं, मेरे पास मोल्स के नंबर आ जाते हैं। तो अब इसमें सर नंबर ऑफ अवगाद्रोस तो हमें पता है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 होता है। मुझे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो चलो इस क्वेश्चन से क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर सकता हूं, देखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कब फाइंड कर सकता हूं, मेरे पास अमाउंट दे रखा है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो मेरे को पता है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर लूं, अगर मैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मास फाइंड कर लूं, तो उस एक मोल के मास से मैं अगर उस एक मोल के मास से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सर समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा, अपन इसको ट्राई करते हैं। पहले तो आपको यह समझना होगा कि ग्लूकोज का मोलिकुलर मास में कैसे फाइंड करूं। मोलिकुलर मास का मतलब होता है एक मोलिक्यूल का मास। मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोलिक्यूल का मास। मोल और मोलिक्यूल अलग अलग बातें होती हैं। तो मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोलिक्यूल का मास। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मोलिकुलर मास का मतलब होता है उस कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है, उसका जो टोटल होता है, उसको मोलिकुलर मास बोलते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, शब्दों पे ध्यान दो। इस कंपाउंड में जैसे समझ लो, ये कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो आपके पास, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, ये बच्चे बच्चे को पता होता है, अगर ना भी दिया होता है यहाँ पर तो भी आप कर सकते थे। तो ये एक मोलिक्यूल है, ये क्या है, एक मोलिक्यूल है ग्लूकोज के कंपाउंड का, या फिर एक ये कंपाउंड है ग्लूकोज जिसका एक मोलिक्यूल है। इसके मोलिकुलर मास का मतलब है इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट, इसमें कितने टाइप के एटम प्रेजेंट हैं सर, तीन टाइप के। टाइप की बात कर रहा हूं मैं, तीन टाइप के, एक कार्बन टाइप का, एक हाइड्रोजन टाइप का और एक ऑक्सीजन टाइप का। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछूं तो सर 6 तो कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं, 12 हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, और 6 किसके प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। मतलब टाइप ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स में भी डिफरेंस होता है, ये भी जनरल सी बात है, आपको पता होगी। अब अपने को पता करना है इसका मोलिकुलर मास। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मोलिकुलर मास का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के एक मोलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं, एक मोलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है, उसके सम को ही मैं क्या बोल देता हूं, मोलिकुलर मास बोल देता हूं। एटॉमिक मास आपने बचपन से पढ़ा है, 9th क्लास से शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हीलियम का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, एटलीस्ट आपको अप टू 20 तो 9th में ही पढ़ा देते हैं, 20 तक के तो आपको 9th में ही याद करवा देते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल का मास, एक मोलिक्यूल का मास अपन फाइंड कैसे करेंगे सर, इन सभी के एटॉमिक मास को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। चलो करते हैं। ग्लूकोज के पास कार्बन कितने हैं सर, 6 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 12 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन 6 हैं। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है सर, इसका एटॉमिक मास होता है 12। 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सर 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सर 16 होता है। कुछ नहीं, इसको सोल्व कर लो। 12 6 आई थिंक 56, हाँ 56, सॉरी 72। हाइड्रोजन का सर 12 1 जा
12 है। हाँ, ऑक्सीजन का 16 96 ऐड कर दो, इनको ऐड कर देंगे सर। 2 2 4 4 6 10 1 बच गया। 7 1 8 8 एंड 9 8 एंड 9 17 एंड 1 18, यानी कि 180 AMU। अभी मैंने बताया ये किसका यूनिट है, ये मास का यूनिट है। मतलब ये मेरे पास ये जो 180 AMU है, ये एक्चुअल में क्या है, ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल का मास है। ये क्या है, ग्लूकोज के मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये मेरे पास आ गया। अगर मेरे पास एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास है और खूब सारे, इसको ऐसे समझो कि एक किसी भी बीकर में अपने पास खूब सारा क्या भरा पड़ा है, ग्लूकोज भरा पड़ा है, उसका मास आपको दे रखा है, और आपको एक ग्लूकोज का भी मास अपने को पता है। मतलब एक बीकर में काफी सारे ग्लूकोज भरे पड़े हैं, मेरे को उनके नंबर्स नहीं पता, नंबर्स मेरे को फाइंड करना है। ये ऐसे हैं कि आपके पास एक बीकर है, उसमें अन्य मतलब कि उसमें जो बॉल्स पड़े हैं उनके नंबर्स आपको नहीं पता, लेकिन उन टोटल बॉल्स का मास पता है और एक सिंगल बॉल का भी मास पता है। तो अपन कैसे निकालेंगे उनके नंबर्स, सर जो टोटल मास है उसको एक बॉल के मास से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे। जैसे मैं बोलूं उस बीकर में ग्लूकोज भरा पड़ा है कितना, इतने अमाउंट का, इतने मास का ग्लूकोज भरा पड़ा है, मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं और एक मॉलिक्यूल का मास मेरे पास ये है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर, टोटल मास को अगर मैं एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो चलो करते इसको आगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे सर, जो टोटल मास है, टोटल मास कितना है 7.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 180 AMU में आएगा। यूनिट ध्यान रखना बेटा, AMU में आएगा। यहाँ पे भी AMU है, यहाँ पे भी अपन ने AMU में ही फाइंड करा है, तो AMU में ही अपने सॉरी नंबर्स है, आई एम सॉरी, यहाँ पर नंबर्स के लिए कोई यूनिट नहीं आएगा ना, ये यहाँ पर मैंने बोलना था कि AMU यूनिट लेनी है, नंबर्स के लिए कोई यूनिट नहीं होती। अब इसको सोल्व करते हैं सर, कर लेते हैं सोल्व। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, अच्छा सॉरी, इसको सोल्व कर लो आगे। क्या इसको मैं 72 कर दूं, यहाँ से मैंने एक 10 उधार ले लिया ना, यहाँ से एक 10 उधार ले लिया, यहाँ पर 10⁻5 बच गया। क्या मैं नीचे 180 है, यहाँ पर 180 ही है, क्या नीचे 180 है, क्या यहाँ से एक और 10 में निकाल लूँ, यहाँ पर 10⁴ करके एक 10 और निकाल सकता हूँ। 10⁵ का मतलब क्या है, 10 को 5 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई कर रखा था, तो मैंने एक 10 को साइड में रख दिया। क्या इस 10 से इस 0 को हटा सकता हूँ मैं, हाँ सर इजीली हटा सकते हूँ। तो क्या 18 से 72 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, क्या 18 4 72 होता है, हाँ सर, तो 18 4 72 मतलब कि 4 इंटू 10⁴। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। क्वेश्चन पे वापस से चलते, पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि मोल्स पूछे हैं, और मोल्स का फॉर्मूला ये रहा। अब कुछ नहीं करना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहे, मोल Na की वैल्यू अपने को पता है। Na क्या होता है, Na अवोगाद्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 ये आपके पास Na की वैल्यू रही, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहे। मोल्स फाइंड कर लेते हैं, मोल्स इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई, इसको अप्रोक्सीमेटली में आंसर निकाल रहे तो इसको ऑलमोस्ट 6 मान लेते हैं ना, ऑलमोस्ट 6 मान लेते हैं। 6 इंटू 10⁻23 करो, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या मैं इसको 40 कर लूँ यहाँ से, है ना, एक 10 यहाँ से उधार ले लिया मैंने। 40 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई, सॉरी 3 बचेगा ना, अभी एक उधार दे दिया, 10⁻23 कर लो इसको। 6 से 4 सॉरी, हाँ 6 6 36, 6 6 36 पॉइंट, 6 6 36 पॉइंट, यहाँ पे कितना बच गया 4, इसको सोल्व कर लो ना, 4 वापस से 6 से आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली में आ रहा है आंसर लगभग 6.6 इंटू, अब इसको सोल्व कर लो, पावर को सोल्व कर लो, ये 10⁻20 बचा, 20 ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, 10⁻⁻20, यह आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मतलब कि इतने इतने अमाउंट के ग्लूकोज के पास इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लगभग कितने होंगे 6.6 इंटू 10⁻23। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।